हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। आज हम आपको बताने वाले हैं ये प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जिसमें कि प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ और किस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी जो मिलेगी आपकी से मिलेगी, लेकिन ये प्रीपोजिशंस विथ हो गया, बाय हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सिंस हो गया और यहाँ पर फॉर हो गया। तो इनका यूज़ कहाँ पर और किस प्रकार से सेंटेंस बनाने में करते हैं, चलिए आइए जानें। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रीपोजिशंस क्या होता है। प्रीपोजिशंस जो होते हैं तो प्रीपोजिशंस ज्वाइंट टू वर्ड्स, यहाँ पर प्रीपोजिशंस जो होता है दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, और दो शब्द जैसे कि यहाँ पर दो शब्दों के बीच में आपको विथ लगेगा या फिर बाय लगाएंगे या फिर फ्रॉम लगाएंगे या फिर टू लगाएंगे या फिर सेंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। अब देखते हैं कि फ्रॉम विथ का प्रयोग करते हैं। विथ का प्रयोग कहाँ पर होता है, चलिए आइए चलते हैं। इन सभी का एक एक बारी से हम इनका यूज़ करते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखने हैं सभी की हिंदी जो मिलेगी आपको से ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर विथ, सबसे पहले विथ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं अब यहाँ पर कह सकते हैं मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ। जैसे ये हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया, मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु से अगर काम किया जा रहा है, वस्तु के द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर विथ का यूज़ करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आई, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है, तो कट मीन्स काटना होता है। आई कट, क्या काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। तो आई कट द वेजिटेबल, आई कट द वेजिटेबल, किससे काट रहे हैं, तो चाकू से काट रहे हैं। तो सी के लिए यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विथ, और चाकू के लिए यहाँ पर नाइफ, KNIFE, नाइफ फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जो ये आपका विथ प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वस्तु के लिए। यहाँ पर जो चाकू है, ये नाइफ है, ये एक प्रकार से वस्तु है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। आइए चलते हैं दूसरा यूज़। अब जैसे कि इसी में कहते हैं मैं हाथ से खाना खाता हूँ, तो ये वैसे वस्तु ही कह सकते हैं। आई ईट फूड विथ हैंड, मैं पेन से लिखता हूँ। आई राइट विथ पेन, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर विथ का यूज़ करते हैं किसी वस्तु के से काम करने के लिए। अब देखते हैं बाय का यूज़ कहाँ पर होता है। तो बाय का यूज़ होता है जब किसी वाहन के द्वारा हम यात्रा करते हैं, तो इसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। चलिए किस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। मैं बस द्वारा स्कूल जाता हूँ, मैं बस द्वारा स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बस द्वारा स्कूल जा रहा हूँ, किसके द्वारा जा रहा हूँ, बस, और बस क्या है, वाहन है। तो वैसे देखते हैं बाय मीन्स द्वारा ही होता है। यह यहाँ पर कर सकते हैं बस से स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर बस द्वारा स्कूल जाता हूँ, या फिर इसके द्वारा के स्थान पर हम से भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, से लगा सकता है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, मैं कार से स्कूल जाता हूँ, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आई जाता हूँ, गो टू, कहाँ जाता हूँ, स्कूल। आई गो टू स्कूल विथ यहाँ पर देखिए, अब गो टू स्कूल हो गया। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगी बाय किसके द्वारा, बस के द्वारा, बाय बस। यहाँ पर हो गया आई गो टू स्कूल बाय बस, अब यहाँ पर और भी कह सकते हैं, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, मैं कार से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय कार, मैं मोटरसाइकिल से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय मोटरसाइकिल। तो यहाँ बाइसिकल। और यहाँ पर कह सकते हैं मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, तो पैदल के लिए क्या लगाएंगे, ऑन फुट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं पैदल स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल बाय ऑन फुट, तो
तो यहाँ पर आई, वैसे आई गो टू स्कूल बाय ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब पैदल स्कूल जाना। समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हमने विथ का यूज़ कर लिया, बाय का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम का यूज़ करते हैं किसके लिए? दूर जाने के लिए। दूर से दूर जाने के लिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं मैं स्कूल से घर आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं स्कूल से घर आता हूँ, तो यहाँ पर घर आने के लिए मतलब दूर है तो दूर से पास आने के लिए। और यहाँ पर देखेंगे टू है तो मैं कानपुर जाता हूँ, तो इसके लिए यहाँ से मतलब ये पास जाने के लिए, ये दूर से इधर नज़दीक आने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? से, यहाँ पर मिल रहा है से, तो आई, इसके बाद कम, आई कम, इसके बाद कम कहाँ से? तो यहाँ पर कम टू हाउस, कम टू हाउस फ्रॉम। अब यहाँ पर देखिए से के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पर फ्रॉम स्कूल। आई कम टू हाउस फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर जो फ्रॉम लगा है ये आपका प्रीपोजिशन है जो से के लिए लगाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं नज़दीक जाने के लिए, यानी पास जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कहेंगे मैं उसके घर जाता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ। तो यहाँ पर जब जाने की बात आ रही हो तो यहाँ पर क्या करेंगे? टू का ही यूज़ करते हैं। आई, इसके बाद गो। अब गो के साथ टू का यूज़ पता ही है कि टू का प्रयोग करते हैं। आई गो टू, कहाँ जा रहे हैं? गो टू हाउस। आई गो टू हाउस, उसके घर, आई गो टू हिज हाउस। तो यहाँ पर गो टू हिज हाउस, यहाँ पर होगा हिज हाउस। आई गो टू हिज हाउस, जो टू है यहाँ पर, तो टू है आपका प्रीपोजिशन जो कि किसको जोड़ रहा है? हिज हाउस को, और गो जाने और इसको आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या है? ये टू है जो कि प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर वे 3 बजे से खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं वे 3 बजे से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? दे, इसके बाद यहाँ पर समय देखिए दिया हुआ है और यहाँ पर टेंस दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहुँच रहा है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे हैव बीन, इसके बाद जाना है यानी खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना होता है, आईएनजी लगेगी, प्लेइंग खेल रहा हूँ। इसके बाद समय यहाँ पर से देख रहे हैं, यहाँ पर से लिखा हुआ है। अब से के लिए यहाँ पर समय देंगे, तो यहाँ सिंस या फॉर, तो बजे के लिए यहाँ पर जो है ये निश्चित समय है। समय यहाँ पर 3 बजे पूरी तरह से निश्चित समय बताया गया है, तो यहाँ पर करेंगे सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। तो यहाँ पर देख रहे हैं निश्चित समय बताया गया है, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ किया है। और यहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं घंटे के लिए, जैसे वे 3 घंटे से खेल रहे हैं। वे 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो इसको बनाएंगे हम they have been playing
इसके बाद यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे किसके, ये अनिश्चित समय 3 घंटे से, तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित समय आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ये आपका फॉर जो है ये प्रीपोजिशंस है जो से के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो वे 3 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पर देख रहे थे प्रीपोजिशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर से हिंदी इसकी निकलती है से, जितने भी सेंटेंस है आपकी हिंदी निकली है से, और लेकिन इनका प्रयोग जो है यूज़ जो है बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट टाइप से किया जा रहा है। विथ का यूज़ ऑफ विथ, यूज़ ऑफ बाय एंड यूज़ ऑफ फ्रॉम एंड यूज़ ऑफ टू एंड यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video.